इटावा के एक 22 वर्षीय युवक महांत जल से कैंसर सहित सभी बीमारियों को ठीक करने का कर रहे हैं दवा। इटावा के सैफई गांव में लगे विष्णुपुर गांव में मंगलवार और शनिवार को हजारों की संख्या में भीड़ लगने लगी है। भीड़ लगने का कारण इस गांव के रहने वाले अमित, जिनकी उम्र 22 वर्ष बताई जा रही है, जो जन्म से हनुमान की भक्ति और पूजा पाठ में लीन रहते थे। एक वर्ष पूर्व अचानक पूजा करते करते मूर्छित हो गए। कुछ समय बीतने के बाद अचानक बैठ गए और लोग भगवान हनुमान की शक्ति और साधना से जल देकर और घंटी से आशीर्वाद देकर इलाज करना शुरू कर दिया, जिससे लोग ठीक हुए और बात आंधी की तरह फैल गई। उस दिन से हर मंगलवार और शनिवार को विष्णुपुर गांव के विष्णु धाम में जाने लगा और लोगों की भीड़ लगने लगी। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लेकर जल देकर हर बीमारी को ठीक करने का अमित जी महाराज ने एक बीड़ा उठाया है। इस वर्ष भारतवर्ष में शराब से पीड़ित लोगों को मुक्ति दिलाई जाए, जिससे उन्हें उनके बर्बाद हो रहे घरों को फिर से जोड़ा जाए, जिस कारण शराब की लत से परेशान लोगों का एक बड़ी तादाद में भीड़ के साथ अपने उपचार के लिए आने लगे हैं। जिससे जैसे पता चला सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, जिस तरह से तेजी से वायरल हो रहे अमित जी महाराज के यहाँ लोगों का आने का सिलसिला शुरू हो गया। दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड से भी लोग अपनी अपनी बीमारियों का उपचार को लेकर आने लगे हैं। एक और रोचक बात यह है कि लोगों को गंभीर बीमारियों की ठीक करने की दवा करने वाले अमित कुमार जी महाराज बीमार लोगों को संस्कृत में बात करते हैं। विष्णु धाम पहुंचने वाले लोग पहले टोकन लेते हैं और उनके बाद अपनी आने वाली बीमारी के बाद महाराज जी उनकी समस्या को स्वयं बताते हैं और जल देकर उनको ठीक करने की दवा कर देते हैं। इटावा सैफई गांव के करीब बसे गांव विष्णुगढ़ धाम के रहने वाले अमित शाक्य अपने घर के बड़े बेटे हैं। उनके पिता मजदूरी का काम करते हैं। 2 भाई हैं। इटावा से स्टेट हेड विनीत कुमार की रिपोर्ट। विकास, यहाँ जिस तरह से महाराज जी के यहाँ लोग आते हैं, किस तरह के लोग ज्यादा आ रहे हैं? ज़्यादातर ड्रिंक वाले आते हैं। हाँ। जो नशे में इनके घर बिगड़ रहे हैं, किसी की शादी हुई है, स्वागत उड़ रहा है, ऐसे लोग यहाँ पे आते हैं। कितना लाभ मिलता है उन्हें? मतलब जो पहले बार आते हैं मंगलवार से उनको दारू बिल्कुल छूट जाती है, इच्छा नहीं होती उनकी पीने की। तो कितनी बार आना पड़ता है उन्हें? या 3 बार आना पड़ता है। तो बहुत लोग आराम मिला है और ज़्यादातर ड्रिंक नशे वाले ऐसे लोग ज़्यादा आते हैं और कुछ मरीज भी आते हैं। बहुत आराम मिलता है यहाँ। ठीक। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। कहाँ से आए हो? पटियाली का सिंह जिला। क्या समस्या है आपको? हमें पेट में परेशानी थी सर। तो यहाँ कब से आ रहे हो? इससे पहले मंगलवार को आए, उस दिन से हमने अब तक दवा नहीं खाई, तो हम फिर दोबारा आ गए। यहाँ की जानकारी कैसे हुई आपको? हमारे एक साड़ू की लड़का ही ससुराल है इनके पीछे वाले घर में, उस लड़की ने बताया हमें। अच्छा, महाराज जी किस तरीके से इलाज करते हैं? दवाई फवाई कुछ नहीं देते हैं। क्या देते हैं? दुआ देते हैं, जल। तो आपको आराम है? आराम है। हमने दवाई नहीं खाई 6-7 दिन से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संध्या है। कहाँ से आई हो आप? मैं दिल्ली से आई हूँ। क्या परेशानी थी आपको? एक्चुअली मैं कुछ भी करती थी तो उल्टा हो जाता था। मैं सिंगिंग भी करती हूँ, जैसे तो मैं कोई भी काम करती थी उल्टा हो जाता था। ये मेरा दूसरी बार है और मैं पहली बार से आई हूँ। मैं बीमार भी रहती थी। 2 दिन में मुझे दवा खानी है तो खानी है, पर जब से मैं आई यहाँ पे मैंने कोई भी ना दवा खाई है। और मैंने आज भी जैसे मैंने अपना सॉन्ग अपलोड किया, 2 घंटे में हमारे 200 व्यूज़ हो चुके हैं। यहाँ की आपको जानकारी कैसे मिली? मैं सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो मैं रील एक्सप्लोर कर रही थी तो मुझे एक लड़की इटावा की थी, तो उसकी रील्स मिली, तो उसके बारे में मैंने देखा। फिर सारी आईडी मतलब ओपन की, फिर आईडी ओपन करके मैंने सारी जानकारी ली। फिर मैंने ये भैया से इन्हें कॉल किया, इनसे जानकारी हुई, इस रील की बदौलत में आई। तो यहाँ पे जब आप पहली बार आई तो किस तरीके से इलाज किया महाराज जी ने? बस दुआ की वजह से। कितना आराम मिला आपको? बहुत। अब आप दूसरी बार आई हैं? क्या नाम है आपका? कुमार। कहाँ से आए हो? एटा से। क्या समस्या थी? तो यहाँ पहली बार आए हो? पहले भी आ चुकी? 2 बार। आराम मिला जी। क्या नाम है दादा आपका? राजकुमार। यहाँ के बारे में आपको कैसे जानकारी हुई? फोन पे देखा। जी? फोन से फिर क्या हुआ था आपको? हमको घरेलू समस्या बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पे आप पहली बार आए हैं? क्या जानकारी मिली थी यहाँ के बारे में? जानकारी मिली कि सारी समस्या समाधान हो जाती है। आप पहली बार दिखाने आए हैं? क्या समस्या है आपको? भाई घरेलू कलेश। अच्छा, यहाँ पे दादा कोई पैसे लगते हैं और कुछ? पूजा पाठ का सामान खरीदा, बस प्रसाद वाला और नहीं। कोई यहाँ पे पैसे से किस तरीके से देखा जाता है?
हम तो अंदर गए ही नहीं अभी। नहीं, आपको यहाँ पे क्या पहले नंबर लगाना पड़ता हाँ, है? ये टोकन दिया, हाँ। 20 रुपये हमने बूंदी ली प्रसाद, अंदर गए, आरती में शामिल हो गए, फिर यहाँ बैठ गए, अपना मुराय करना। कोई यहाँ पे चढ़ौती वगैरह नहीं नहीं, होती? नहीं। किसी तरीके का कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाता? जाता। नाम है आपका? मेरा नाम श्याम मोहन है, मैं तहसील इटावा की गाड़ी चलाता हूँ। श्याम, ये बताओ यहाँ लोग जो ज़्यादातर आ रहे हैं किस तरह का नशे वाले आते, कौन आते हैं? नशे वाले भी काफ़ी लोग आते हैं, नशे वालों को काफ़ी राहत मिली है, पीने इन्हें लोगों ने बंद कर दिया है। और कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो बेचारे विकलांग हैं, बीमार हैं, उनको भी आराम मिलता है। महाराज जी की दृष्टि रहती है और कोई यहाँ लेन देन नहीं, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं। आप यहाँ पे आए थे, आपको क्या परेशानी थी? मुझे परेशानी ये थी, मैं पहले के दारू पीता था, 24 घंटे दारू के नशे में रहता था। मेरी पत्नी भी बीमार रहती थी, मुझे उसमें भी आराम मिला, मेरी दारू बिल्कुल छूट गई है, पत्नी को भी आराम है। तो यहाँ पे आप कितनी बार आए हैं? हम तो लगभग 3 बार तो कंपलसरी आए थे, फिर उसके बाद महीने में 1-2 बार तो कंपलसरी आना है। तो यहाँ पूजा के लिए कोई पैसा वगैरह कुछ लगता ना है? कोई पैसा लेते हैं, ना पैसा दिया जाता है, केवल आपकी श्रद्धा हो तो प्रसाद लेके चढ़ा दीजिए, न श्रद्धा हो तो वो भी नहीं। महाराज जी कभी कहते नहीं है, न कभी महाराज जी ये कहते हैं कि मतलब प्रसाद चढ़ाओ या पैसे चढ़ाओ, ना महाराज जी कहते हैं, ना उनके कोई चेला चपाटे कहते हैं, ना कोई यहाँ लेन, ना कोई देन। अच्छा, आपकी शराब पूरी तरह छूट चुकी है? बिल्कुल छूट चुकी है, हमारी शराब पीने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती है और हमारे सामने आप कोई पीता रहा है तो मुझे दुर्गंध लगती, मैं दूर हट जाता। ठीक। भाई साहब, क्या नाम है आपका? शिवम। शिवम जी, आप यहाँ पर महाराज जी के साथ हैं? जी जी। क्या लगता है जो हजारों की भीड़ गांव में आ रही है, किस तरह के लोग आते हैं और क्या आप लोगों का वो रहता है? महाराज जी के पास सभी प्रकार की बीमारियों के लोग आते हैं, जैसे टीबी, पथरी, कैंसर, सभी को लाभ मिलता है यहाँ। और नशा वाले महाराज जी के पास बहुत ज़्यादा आते हैं। नशा वालों को पूर्णतः दारू छूट जाती है। महाराज जी का एक लक्ष्य है कि देश को नशा मुक्त करना है। जी, यहाँ पर कुछ लोग अभी ऐसे होंगे जो जिनकी दारू छूट गई होगी, आप उनसे पूछ सकते हैं। अच्छा जी। किस तरह से पता चला महाराज जी के बारे में कि ये सब आशीर्वाद और जल पीने से लोग ठीक होने लगे? कैसे शुरुआत? ऐसा है, महाराज जी को लगभग 1 साल हो गई। पहले इनको घर से पता लगा, परिवार में, फिर पड़ोसियों ने अपने रिश्तेदार को बताया। ऐसे धीरे धीरे भीड़ होती गई महाराज जी के पास। महाराज जी केवल जल पिलाते हैं लोगों को, उससे ही ठीक करते हैं। अच्छा जी। तो इतने कितने लोग करीब होंगे जो साल भर में जिन्होंने नशा छोड़ दिया होगा? ये तो कोई अंदाज़ा नहीं है। लगभग महाराज जी हफ्ते में 2 दिन बैठते हैं, मंगलवार और शनिवार को। हर मंगलवार और हर शनिवार को लगभग 20-30 लोग तो आते ही है नशा मुक्त वाले। जिन्हें आराम मिलता है? जी बिल्कुल, पूर्णतः आराम मिलता है नशा वालों को, दारू छूट जाती है उनकी। क्या अपील महाराज जी की तरफ से आप लोगों की है, चूँकि आप सेवादार हैं उनके? बस हमारी तो यही अपील है, जो लोग आ रहे हैं वो लोग ठीक हों पूर्णतः। अच्छा, महाराज जी भी ये चाहते हैं कि सभी लोग स्वस्थ रहें? जी। रजनी से रजनी से आपने हाँ, माता जी को लेके आए, क्या दिक्कत है माता जी? माता जी का हमने ऑपरेशन रसौली का समझा था, लेकिन माता जी को फोर स्टेज का पेट में कैंसर। अच्छा, कब से आ रहे हैं आप यहाँ? लगभग 6 महीने से। अच्छा, कितना लाभ मिल रहा है? माता जी सही है, अब है नहीं। अब हमने अभी चेक कराया था, स्टेज आ नहीं रही है कभी। सही है। अच्छा, आपको जो दिक्कत थी अब आराम है आपको? है? तो क्या कैसे आपका इलाज हुआ है यहाँ? महाराज जी ने किस तरह से इलाज किया? झाड़ देते हैं? हाँ, थोड़ा गंगा जल पिला दे, उसी से ही ठीक है। महाराज जी ये नहीं है, हमें सुनना मीडिया सुनना युवा डराते ना, हमें मीडिया ही चाहिए सुनना। हमने मीडिया को बुलवाया था, सुनना काफी मीडिया आ भी चुकी है, लेकिन भली बात सुनना वो अदर से करता है शताई जा अथई जन्मा। भैया आप चालू कर लो, मैं क्या करूं? डीसी को 400 को बुलाता है। अब तू चले आ रहे धट जा मां। रुपया लग रहा है नहीं रुपया नहीं ये नहीं सब कुछ पूछना पड़े था अड्डे का भी लोग किसी को निकाला 50 से ले लो, 5 मां दारू छूट गई, सुनमा अभी गुटखा जा रही है। गुटखा भी सुनमा काफी खाते हो, सुनमा वो लोग नशा है, वो तो सुनमा गुटखा भी निकाला होता है, सुनमा जान लेवा क्या होता है, तमाकू जान लेवा है, हानिकारक होता है। भाई बात सुनना निकाल होता है, तुमका विवाह जबरदस्ती सुनना बोलो सुनमा हमारा क्या होगा, सुनमा खा के देख ले, लेकिन फिर सुनमा शरीर से सुनमा कोई मेला बोलो कैंसर तो होगा ही। तब सुनमा को उल्टे क्रम आप बोलोगे तो फिर सुनमा पुकारो खरीदा सुनमा चल फिर बताया देगा, कृपा रहेगी आप उनका मंगल रहेगा, आशीर्वाद भी रहेगा। दूजा क्या नाम है आपका? शिवम। कहाँ के रहने वाले हो?
नई मंडी इटावा। क्या बोले? न्यू मंडी इटावा। नई मंडी इटावा। क्या करते, नहीं पढ़े लिखे हो? इंटर करे हुए हैं। ऐसे कीजिए, क्या काम करते हो? दुकान चलाते। और ऐसे पी लो, जैसे पूजा भी करते हो। पूजा सुनना, काफी सुनना, इस्तारो सुनना, दही गम सुनता। पहली बार यहाँ आए हो, पहली बार आए सुनना, दसवीं के कारण भी आप आए थे। भली बात सुनना, व्यापार सुनना, धंधा के कारण सुनना, आप यहाँ पे आए हो सुनता है। भली बात सुनता है दुकान के माध्यम से। नहीं तो जैसा हमारी बहन की शादी हुई नहीं, और जब सुनना मध्यम सुनना दुकान के कार्ड भी सुनना। भली बात एक बार पूर्व सुनना, मैं चोरी भी मध्यम सुनता भाषा बोलते हैं। एक बार चोरी भी सुनता है पूर्व से बताएगा, हाँ या ना? हाँ। तो सुनना, वो जो क्रिया भूल चुके हो हम वो बताएंगे, सुताएगा। चोरी मध्यम सुनना है, सुनना भली बात सुनना, पहले सुनना उसके कार्ड सुनना नहीं है सुनना, आप वो भूल चुके हो। स्वतंत्र में शादी विभाग के कार्ड सुनना, यहाँ निकट सुनना, वामायन सुनना लगा के आए थे। काफी सस्ता भी देखा है, लेकिन पूर्व से लाभ नहीं हो पा रहा। रास्ता भी देख चुके हैं सुनना, काफी सुंदर माँ, लेकिन पूर्व सुंदर लाभ नहीं होता सुंदर, वहाँ पूर्व से पहुंच नहीं पा रहे हो। काफी देख चुके हैं, कुछ सुंदर प्राप्त नहीं हो पा रहा। लड़की सुंदर भाषा बोलते हैं। काफी सुंदर में कुछ सुंदर भाषा में सदस्यता सुंदर, पूर्व सुंदर जानते सुंदर में अतः सुंदर लाभ नहीं हो पा सुंदर में, आता रास्ता कंप्लीट नहीं हो पाता सुंदर भाषा बोलते पूरा। पूजा कृपा रहेगी, पहली बार यहाँ आए सुंदर में, आशीर्वाद भी रहेगा। आप भी पूजा करने लगते हो संतान में, कृपा रहेगी, मंगल हो जाएगा, आशीर्वाद है। और सुनना भली बात इसी साल में हो जाएगा। मतलब कोई भी किसी भी भली बात सुनना, आपको सुनना भली बात यहाँ किसी ने कुछ बताया था, किसी को आपने जो बताया सुनना गलत नहीं बताया। मुझे सुनना और क्या चाहिए, अपनी राय। हमारी सिस्टर की शादी चाहिए। नहीं, हमने सुनना बोला और दूसरी राय। चोरी तुमने करी थी महाराज जी। जा सुनमा कृपा रहेगी, सुनमा भली बात सुनमा। आपने एक बार सुनमा, एक बार उस बालक के ऊपर बोरा भी गिरा था, एक बार युवा को सुनमा बोरा भी गिरा था। स्वतंत्रता बदम स्वतंत्रता मांडू सुनमा लगाओ भली बात, एक बार बोरा गिरा स्वतंत्रता। एक युवा सुनमा काफी हट्टा कट्टा है सुधार में, हट्टा कट्टा है सुनमा। भली बात है, उसके आपके पास पहले वही आया था और उसी ने सुनता मूल चुराए थे, आशीर्वाद है। किसी का नाम नहीं सुनना, केवल सुनना, इससे हमें कोई मतलब नहीं। सुनना विवाह को ठीक करने के लिए आए सुनना, हमें सुनना चोर चपाटी से कोई मतलब नहीं है। ना किसी को हम बताते किसी का नाम मुझे। हमने ठीक किया है, हमारा का सुनमार में भरोसा वैसे मानव को नहीं होता, भली बात जनता से भी पूछ सकता है। हम बोलते कम सुनता में हमारा मरीज ज़्यादा ठीक होते हैं। भली बात सुनमा नहीं भरोसा सुनमा, देख भी सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। था किन किन लोगों को आपने ठीक किया, क्या 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 बीमारियां रही हैं और क्या लोगों को? दौड़ा भी ठीक हुआ, पथरी भी ठीक हुई है, गांठें ठीक हुई हैं। अभी सुंदरमा में कैंसर पूर्ण रूप से सुंदरमा ठीक नहीं हो पाया, सुंदरमा कुछ आराम मिला है, पीड़ा होती है। भली बात सुंदरमा कैंसर की पूर्ण रूप से सुंदर भली बात जानते हुए सुंदरमा कुछ बच की दवाई की भी नहीं रहती सुंदरमा, तो ऑपरेशन करना पड़ता है। जो हमारे कैंसर निर्धारित सुंदरमा कुछ शुरुआत से ही फैलता है, उसे भली बात सुनता हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन जो हो चुका है सुंदरमा भली बात उसको हम आराम दिला सकते हैं। साइजा क्या आपकी अपील भारतवासियों के लिए जो ईश्वर की पूजा करते हैं? हम तो कृपा ना करना चाहते सुंदरमा, दुनिया में सुंदरमा जितने युवा सुंदरमा तड़प रहे हैं सुंदरमा, यहाँ किसी पे कुछ पैसा नहीं लगता, ना कभी लगेगा। भली मान सुंदरमा कृपा रहेगी सुंदरमा, हमारे सुंदरमा जब तक हमें सुंदरमा आशीर्वाद भी रहेगा और ठीक भी करते रहेंगे सुंदरमा। जितने जो कितने भी आ जाएं तभी उठ पाएंगे सुंदरमा, जनता कितनी भी आए, हमारी पूरी अर्जियाँ यहाँ से दिखती हैं। कैसे ठीक करते हैं आप? जल्द कैसे? भली बात जल रखते सुंदर, हमारी एक सुंदर मत है घंटी पर रखते सुंदर, पता से लगा लेते सुंदर भली बात सर। क्या लोगों के लिए बस सुंदरमा यहाँ आए सुंदर भली बात सुंदरमा कृपा रहेगी सुंदरमा, हम ठीक करते रहेंगे। और सुंदरमा भली बात सुंदरमा हमारा चैनल भी सुंदर भाषा में बोलते हैं सुंदरमा, इसकी हम जानकारी कम सुंदरमा रहते हैं सुंदरमा, हमें सुंदरमा किसी से राजनीति आनी तो कुछ मतलब नहीं सुंदर रहता है सुंदरमा। हम चैनल है सुंदरमा, दुनिया बस आ रही है सुंदरमा, हमारे युवा चेला जानते हैं भली बात सुंदरमा, आप उनसे भी कुछ पूछ सकते हो। अथा